नमस्कार दोस्तों, इंस्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा एवरेज का क्लास चल रहा है और क्लास ये 2 है। पहला क्लास ने अपलोड कर चुका है, वो बेसिक क्लास था और ये हमारा क्लास सेकंड है। दोस्तों औसत हम आज पढ़ने वाले हैं। औसत और इंस्टडी के ऊपर हमें पढ़ा रहे हैं। इंस्टडी के ऊपर दोस्तों हम कल देखा था कि औसत होता क्या है। औसत होता क्या है तो बीच वाली संख्या होती है। मतलब अगर क्रमगत संख्या दी है तो क्या हो जाता है दोस्तों, एक है, दो है, तीन है, चार और ये पांच क्रमगत संख्या है। और इसमें क्या होता है, क्रमगत संख्या अगर दी है तो बीच वाली जो संख्या होती है, मतलब इधर से दो जाएंगे तो बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, मतलब औसत बन जाएगी। औसत हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कितना होता है, एक, दो, तीन, चार और पांच, कितना होता है, पांच चार नौ हो जाएंगे, ये दो और ये तीन कितना हो जाएगा, तीन 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 छः 10 और 15 हो जाएगी। मतलब 15/3 15/5 करो तो 5 ये 15 हो जाता है। मतलब 3 औसत निकल के आ जाता है। मतलब वेरीफाई करने के बाद ये आंसर राइट है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब आपको क्रमागत संख्या, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे कौन सी भी संख्या हो, अगर आपको क्रमागत अगर आपको पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो क्रमागत वाला है तो उसमें आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या थी वही उसका औसत बन जाती है दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन ये दोस्तों, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। मतलब क्या है, जो 9 संख्या है उसका जो औसत होता है दोस्तों वो क्या होता है, 81 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या हमें निकालने को कहा गया है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है। जो मतलब 81 होगी वो बीच वाली संख्या है। औसत होता क्या है, बीच वाली संख्या होती है। मतलब एक बीच वाली संख्या होगी, मगर इसके पीछे कुछ होगी और कुछ पीछे आगे होगी। तो अब देखते हैं, हम 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें ये तो पता ही नहीं है कि भाई संख्या है निम्न आखिर कौन सी है, बट हमें ये पता है कि बीच वाली तो 81 है और वो भी क्रमागत है। तो 81 कितनी होगी, यहां से 4 और यहां से 4, जो 5 जो बीच वाली संख्या है वो क्या होगी, औसत होगी। 1 2 3 4 और 5, ये 5 वाली संख्या है। मतलब यहां से आएगा 81। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसके बाद 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आगे क्या आएगा, 82 83 84 और ये आएगा 85। सही बात है। और पीछे क्या कौन सी आएगी, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 79, ये आ जाएगा 78 और ये आ जाएगा 77। सही बात है। हमें क्या बोला गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, इसमें 85 आंसर आ गया। हमें यह बोला जाए कि भाई दूसरी बड़ी संख्या, इसमें क्या बोला जाएगा कि दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है दी गई श्रृंखला में, वो क्या आ जाएगी, 84। कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों, वो आप देख लो। आप एक ही क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आपको ये बोला जाए बड़ी बड़ी, आपको बोला जाए कि दूसरी बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन आपको बनेगा दोस्तों, बड़ी संख्या। आप याद करके चलो। आप दूसरी बड़ी कौन सी, 84 से बड़ी कौन सी, 85। आपको ये बोला सबसे छोटी कौन सी है भाई, फिर अगर बड़ी आपको 85 दी है तो सबसे छोटी कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाएगी भाई, 77। बिल्कुल आसान बात है। क्वेश्चन वही है। आपको बोला जाएगा कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, बड़ी संख्या 85 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 77। आपको यह भी बोला जाएगा कि भाई अगर दूसरी सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी आ जाएगी भाई, 78। तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन बनते किस तरह से एग्जाम में वो देखो दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट। आपको बोला और कोई बता देगा क्या कोई इतने इतने क्वेश्चन है, एक इतना इतना बड़ा वीडियो बना देंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन को करवाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, कंसेप्ट देखो आप। कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन दिया हमने क्या लिया है, 9 क्रमागत संख्या का औसत 81 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें सिर्फ बड़ी संख्या बोला गया, या छोटी संख्या भी हो सकती थी क्या, नहीं दोस्तों। ये बड़ी संख्या क्या अगर छोटी संख्या कर देते तो क्या हो जाता, हम कंफ्यूज हो जाते। तो फिर क्या करना है, हमारा जो औसत तो ऑलरेडी हमें दे चुका था 81। मतलब आगे 4 संख्या थी, पीछे 4 संख्या थी। बिल्कुल सही बात है। हमने बड़ी कही तो 85, छोटी कही तो 77, दूसरी सबसे बड़ी कही तो 84, दूसरी सबसे छोटी कही तो 78। यही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं। आपको यह भी कहा जाता दोस्तों कि भाई जो औसत आया 81, तो लास्ट वाले
चार जो संख्या है वो कौन सी है, तो ये चार हो जाती। आपको ये ऑप्शन में दे देता है चार संख्या। पहली दो संख्या ही बता देता, आपको बोला जाता कि भाई अगर किसी 9 संख्याओं का औसत क्रमागत संख्या है, उसमें औसत 81 है, तो पहली दो संख्या कौन सी होगी, तो ये ऑप्शन में दे देता। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है दोस्तों, तो औसत की संख्या के ऊपर से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे एग्जाम में दोस्तों। अगर आपको सिर्फ पूछना क्या है, क्रमागत कौन सी भी हो, सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, परिमेय संख्या हो, चाहे कौन सी पूर्ण संख्या हो, कौन सी भी संख्या हो, अगर वो क्रमागत लगाते हैं तो फिर ये जो फॉर्मूला है दोस्तों यही काम करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, हमने पहला जो क्वेश्चन देखा था, अब हम क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि भाई ये क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आप उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं वेरीफाई करने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। चार क्रमागत संख्याओं का औसत 12 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। पहले क्या कहा था, बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब कहा है छोटी संख्या ज्ञात करो। अब क्या करना है, जो 12 है मतलब वो बीच वाली संख्या होगी। सही बात है, क्रमागत बोला गया है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 12 संख्या, 12 औसत है और 4 क्रमागत संख्या है, मतलब 4 संख्या है, 1 2 3 और 4, 4 संख्या है। 4 संख्या की बीच वाली संख्या कौन सी होगी, फिर ये जो संख्या है ना बीच वाली, ये हुई 12। बिल्कुल, 4 क्रमागत संख्या का औसत 12 है, मतलब यहां से 12 हो जाएगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब क्या करना है भाई, 12 हुई तो फिर इसके आगे 2 संख्या हो सकती है और इसके पीछे 2 संख्या हो सकती है, तभी तो बीच वाली संख्या 12 हुई। अगर ये 12 हम यहां लिख देते तो बीच वाली संख्या 12 होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये संख्या यहां लिख देते तो फिर भी बीच वाली संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बच जाते, आगे 1 ही बच जाता। तो ये बीच वाली संख्या मतलब इधर से 2 छाटो, उधर से 2 छाटो, बीच वाली संख्या कौन सी आएगी, 12 आ जाएगी दोस्तों। तो अब यहां से क्या क्रमागत बोला गया, मतलब ये कितनी आ जाएगी, 13 और ये आ जाएगी 14। पीछे अगर बोला जाए तो ये जाएगी 11 और ये आ जाएगी 10। हमें कहा गया कि छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या 10 है। आपको ये बोला जाए कि भाई बड़ी संख्या ज्ञात करो, 14 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात, दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 13। कोई कंसेप्ट। आपको ये भी बोला जाता है कि पहले 2 है, ऐसा बोला जाएगा आपको कि इनका औसत 12 है। तो कई बार क्या हो जाएगा, आपको इसकी बेरीज भी पूछी जाएगी, मतलब पूरा गुना कितना हो जाएगा इसका, ये भी पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ लेना है दोस्तों, बस बाकी कुछ करना ही नहीं। बेरीज कितनी हो जाएगी बोला, तो सभी संख्या को जोड़ लेना है, मतलब 14 13 12 11 सबको जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा भाई, उसकी बेरीज भी आपके सामने निकल के आ जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। आपको मैंने एक इसका लॉजिक बताया है, मतलब एवरेज के अंदर जो पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते वो मैंने बताया। अगला जो पार्ट होगा चैप्टर, इसका पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 के अंदर इससे बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन किसे बनते हैं, मतलब इस संख्याओं के बारे में पूछा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। औसत क्या होगा कि अगर आपको दिया जाएगा कि भाई 9 संख्या का औसत 47 है, ऐसा बोला जाएगा। 2 संख्या का औसत 50 है, ऐसा बोला जाएगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, अगर आपको संख्या निकालने को बोला जाए तो औसत गुना डिजिट को गुना करो, तो आपका जो संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों। और आपको अगर औसत निकाला तो सभी संख्या को जोड़ लो और बटा में वही संख्या कितना होगा उसी से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर सामने निकल के आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट से पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 3 आएगा दोस्तों। जो पार्ट 3 आएगा उसमें कुछ अलग क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़े से आगे जाएंगे, अगले वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर स्टडी। थैंक्स वंस अगेन।